यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और ये भी तो देखो कि जा किन लोगों के साथ रही हो तुम ना मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 साल से हूं मैं इस रिलेशनशिप में, और अगर अभी भी मुझे हक नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का, तो पता नहीं मैं हूं ही क्यों। भाड़ में गए तुम्हारे 3 साल। और पता है क्या, तुम ना सिर्फ जेलस फील कर रहे हो और कुछ नहीं। हाँ कर रहा हूं मैं जेलस फील, लेकिन प्लीज तुम मेरी जेलस फील करने की वजह से ही रुक जाओ, मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से ही रुक जाओ। रुक तो जाओ। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज की वजह से मैं अपनी इच्छाएं मार दूं, अपनी लाइफ खराब कर दूं, अपनी लाइफ जीऊं ना, है ना? यही चाहते हो ना तुम? तुमने ना इस रिलेशनशिप को ही टॉक्सिक बना दिया है। अच्छा, मैंने टॉक्सिक बनाया है? हाँ, भाड़ में जाओ तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। भैया चाय। मैडम चली गई? हाँ यार, चली तो गई। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे कोई जाता नहीं है। मैडम आपके साथ ही आती हैं, आपके साथ ही जाती हैं। आज क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? ऐसी चली गई वो। वैसे आप बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना कोई बात नहीं। 3 साल का रिलेशनशिप है हमारा। शुरू में ऐसा लगा 3-4 महीने की इससे सुंदर चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती, इससे खूबसूरत चीज मुझे मिल ही नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीता तो लड़ाइयां बढ़ने लगी, और वो लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि अब हर चीज में मेरी ही गलती होती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि हर चीज में मैं उसे रोकता हूँ, टोकता हूँ। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, उसे उसकी जिंदगी नहीं जीने देना चाहता। बट ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं उसे इसलिए रोकता हूँ कि कहीं वो गलत जगह ना चली जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो। बट उसे समझ नहीं आता। यार प्यार में इंसान एक दूसरे का टेक केयर करता है। मैं उसकी जिंदगी में उसकी रुकावट कैसे बन सकता हूँ? मैं प्यार करता हूँ उससे, लेकिन देखा ना आपने, छोड़ के चली गई। देखिए, मुझे आप दोनों के बीच बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब ऐसा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? इतना आसान थोड़ी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी जिंदगी का हिस्सा है वो, मेरी मजबूरी है, मेरी आदत है वो। देखिए भैया, हर आदत अच्छी तो नहीं होती, कुछ आदतें बुरी भी होती है। जो आदत इंसान को कमज़ोर बना दे उसे तो हरगिज़ छोड़ देना चाहिए। और मैं तो भैया यही कहूँगा कि आपको छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना यार कि चाहे जितनी बड़ी गलती हो, एक दिन वो समझेगी जरूर मुझे। और भैया मालूम है आपको, महाभारत में एक शिशुपाल थे। उनकी माता को उनके जन्म से ही पता था कि उनका अंत किसके हाथों होने वाला है, और उनका अंत भगवान कृष्ण के हाथों होना था। जब उन्हें ये पता चला तो वो भगवान कृष्ण के पास गई और उन्होंने उनसे ये बोला कि मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। फिर कृष्ण भगवान ने बहुत सोचा और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र को 100 गलतियों के लिए माफ़ कर दूंगा, लेकिन 101 गलती पे आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। और भैया मैं तो यही कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए। भगवान तो हो नहीं, आप इंसान हो, कितनी गलतियाँ माफ़ करोगे? और अगली बार जब वो मिले ना तो एक बात ज़रूर कहिएगा, वक्त ऐसे दीजिए कि भीख न लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। चाय पीजिए।